भक्तों, जय श्री राधे। अध्यात्म कथा सागर चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। भक्तों, आज हमें चातुर्मास के महात्म और कथा को सुनेंगे। व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने जिनको हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ये महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है और इसका अंत देव उठनी या देवोत्थान एकादशी पर होता है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये महा महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में आगे सुनेंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इन चतुर्मास का महात्म, व्रत विधि, पूजन विधि और इस व्रत से प्राप्त होने वाले फलों को भी विस्तार से बताया है। ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस कथा में बताया गया है कि चातुर्मास में क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है। बहुत ही फलदायक कथा है। प्रेम, मन और भाव से सुने, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा सुने। पद्मा एकादशी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन युधिष्ठिर, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास्य व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उत्कंठा दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे कमल नयन, आपका यानी भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है? कृपया करके मुझे समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, हे राजन, ये तुमने एक प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं तुम्हें भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चातुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बताता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में आ जाता है तब भगवान का शयन करवाना चाहिए और जब सूर्य तुला राशि में आ जाता है तब भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आने पर भी यह कार्य इसी प्रकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिन भगवान और देवताओं को न तो शयन कराना चाहिए और न ही जगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि व्रत धारण करने वाले साधक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति का पूजन करके पंचामृत से स्नान कराकर, मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराएं और धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे हरि, हे ऋषिकेश, हे लक्ष्मीपति, मैं आपका पूजन करता हूँ और चातुर्मास के व्रत का संकल्प करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और इस कार्तिक महीने की शुक्ल द्वादशी को यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को धारण करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इन 4 महीनों में किए जाने वाले व्रत के कुछ नियम और कुछ कार्य हैं जो वर्जित बताए गए हैं। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। भाद्रपद में दही का सेवन नहीं किया जाता है। आश्विन या आसोज में दूध का सेवन नहीं किया जाता है। कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल का सेवन नहीं किया जाता है। इन 4 महीनों में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं किया जाता है। चतुर्मास व्रत के दौरान फर्श पर, धरती पर सोना, सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद स्नान करना, अधिकतर समय मौन रहना। वैसे तो साधुओं के नियम बहुत ही कड़े होते हैं,
दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। इन 4 महीनों में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि मंगल कार्य निषेध माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, इन 4 महीनों में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के जो फल मिलते हैं उनको सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिरों में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, मंदिरों में रंग करवाते हैं, बेल बूटे बनवाते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं और भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करते हैं, वे इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या के समय देवताओं को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं और भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। इन 4 महीनों में जो मनुष्य पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। इन 4 महीने में जो मनुष्य नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर लाल वस्त्र दान और गोदान करते हैं, वे दीर्घ आयु, कीर्ति, धन और बल को पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए आगे कहते हैं कि जो मनुष्य पीपल की पूजा करते हैं और व्रत की समाप्ति पर वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। इन 4 महीनों में जो मनुष्य भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करते हैं, वे भी विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जय जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप पापों का नाश करने वाले हैं, आप मेरे पापों को नष्ट कीजिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इन 4 महीनों में जो मनुष्य शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया का दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में फल का दान करते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और अंत में सुपात्र संतान प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य पुष्प का दान करता है तो वह ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक के पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगता है। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र का दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय का दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला आदि अनेक पाप करने वाला भी चातुर्मास व्रत करने पर पाप मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हुए आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है।
जो एक समय भोजन करते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, वे यशस्वी और लक्ष्मीमान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिन दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान वेद पाठी ब्राह्मण और सुपात्र को ही देना चाहिए। ब्राह्मणों को सभी प्रकार से संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा था उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। जो व्रत धारक चतुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता है। इस चतुर्मास के महात्म कथा को सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। सभी हुकारा भरने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों की ठाकुर जी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भक्तों, यह थी चातुर्मास का महात्म, व्रत विधि और चातुर्मास व्रत से मिलने वाले फलों का वर्णन, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में सुनाई गई है। आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। पहली बार आप चैनल पर आकर सुन रहे हैं तो कृपया अध्यात्म कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।